नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। क्या कोरोना वैक्सीन का कोई मजहब है? क्या वैक्सीन लगवाना धर्म के खिलाफ है? क्या वैक्सीन लगवाने से मौत हो रही है? ये वो सवाल हैं जो ग्रामीण इलाकों में, खासकर मुस्लिम बाहुल इलाकों में लोगों को परेशान कर रहे हैं। मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद और आगरा जैसे शहरों में वैक्सीनेशन की रफ्तार ठीक ठाक है। मुरादाबाद, मेरठ और सहारनपुर में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां वैक्सीनेशन की रफ्तार बाकी इलाकों से कम है। क्या वजह है? क्यों लोग नहीं समझ रहे हैं? भ्रम और अफवाहों की जानकारी चिंता बढ़ाती है। जब से भारत में वैक्सीन पर काम शुरू हुआ, तभी से कुछ लोगों द्वारा ऐसी बातें कही गई जिससे आम लोगों के मन में शंका पैदा हो। ठीक है, कुछ नहीं भी है ना, कुछ की डेथ भी हो गई है ना। बस यकीन नहीं है ना कि लगाएं, करवाएं नहीं करवाएं। थोड़ा सारा उसमें रहेगा, नहीं तो कराएंगे अभी। आपने वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाई? अब लगवाएंगे साहब, अभी लगवाई नहीं मैंने। नहीं लगवाई वैक्सीन। क्यों नहीं लगवाई? लगवाने भी चाहते भाई। हमें मालूम भी नहीं है क्या होती है ये चीज़। मतलब वैक्सीन क्या होती है नहीं मालूम? नहीं मालूम। कुछ नहीं आता था, मैंने कि नमाज के मामले में थोड़ा सा मेरे, और कोई बात नमाज का क्या है? नहीं। नमाज के मामले में कि भाई कुछ मतलब वैक्सीन तो लगवा लूँ, ऐसी बात नहीं बन गई कि नमाज में मतलब मसला पूछा था मैंने। मुफ्ती साहब से तो कहने लगे लगवाना चाहो तो लगवा लो, कोई ऐसी बात नहीं। प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं कि वैक्सीन सुरक्षित है, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो कोरोना वैक्सीन को लेकर या तो भ्रम में है या फिर भ्रम फैला रहे हैं। कोरोना वैक्सीन सभी तक पहुंचे, इसके लिए केंद्र सरकार ने मुफ्त में टीका देने का ऐलान किया। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में अफवाह और भ्रम की स्थिति जस की तस है। मुस्लिम समुदाय में कोरोना वैक्सीन को लेकर आशंकाएं ज्यादा है। उन्हें पता नहीं किसने कह दिया है कि वैक्सीन लगवाई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मुरादाबाद के मुस्लिम बाहुल इलाकों में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में ज्यादा भरम है। फरीद शमसी मुरादाबाद के उन इलाकों में गए जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। चर्चा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग इस वैक्सीनेशन से दूर हैं। आखिर क्या वजह है? मुरादाबाद में मैं अलग अलग लोगों से जानूंगा कि वो वैक्सीनेशन करा रहे हैं, नहीं करा रहे हैं, तो क्या वजह है। ये आपसे नाम जानना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवेद है। अच्छा नवेद साहब, आप यहाँ दुकान कर रहे हैं, आज खुला है 5वें दिन का पहला आज लॉकडाउन, तो आपने वैक्सीनेशन करा लिया? वैक्सीन सर करवा लेंगे इंशाल्लाह। तो अभी क्या वजह है, क्या क्यों नहीं हुई? जी सर, जैसा सब करवाएंगे हम भी करवा लेंगे, हम पीछे नहीं है वैक्सीनेशन से। जैसा सब करवाएंगे तो हम भी करवा लेंगे। तो मैंने देखी जो दुकानदार हैं उनसे बात की है, उनका कहना है कि वैक्सीनेशन करा लेंगे जब नंबर आएगा। यहाँ पर मुरादाबाद का एक घनी आबादी वाला इलाका है जहाँ पर लोग कपड़ों की दुकान करते हैं, ज्वेलरी की दुकान करते हैं अलग अलग। आपका वैक्सीनेशन हो गया जी? इंजेक्शन लगवा लिया आपने कोविड? नहीं। कब लगवाएगी? देखेंगे, अभी ज़्यादातर तो लोग मना ही कर रहे हैं। क्या वजह क्या है, आपको क्या लगता है? ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं कि मतलब ये इसका इन्फेक्शन हो सकता है कुछ 6 महीने बाद। अभी नहीं, टाइम लगेगा इन्फेक्शन होने के लिए, ऐसा कुछ भी। तो अच्छा, जब लोगों को लगता जाएगा उसके बाद जब लोग सही रहेंगे तो आप भी लगवाएंगे? इंशाल्लाह ज़रूर, लेकिन लोग सही रहेंगे तब, क्योंकि पता नहीं कि कब क्या हो रहा है। ज़्यादातर लोग कोरोना से नहीं मरे, इन लोगों की लापरवाही से मरे। आपने देखा महिला हैं, मुस्लिम महिला हैं, ख्वातीन हैं, उनका कहना है कि अभी वो नहीं लगवाए हैं, जैसे जैसे आगे लोग लगवाते रहेंगे उसके बाद वो लगवाएंगे। और भी मैं दुकानों में बात करूंगा। आपका वैक्सीनेशन हो गया भाईजान? नहीं। वजह क्या, कोई डर है? डर भी हो, फिर दूसरी बात यहाँ पे कोई टीम वगैरह थोड़ी ना आई है। आपका वैक्सीनेशन हो गया अभी नहीं? जी नहीं, भी नहीं हुआ। क्या वजह है, क्यों नहीं कराए? अभी नहीं, करा लेंगे, अभी खाएगी जल्दी है, करा लेंगे, मना है। कोई डर या खौफ? नहीं, कोई डर नहीं है। कुछ दुकानदार ऐसे हैं जिन्हें कोई डर या खौफ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं करा रहे। और दुकानदार है, मैं बात करूंगा। क्या नाम है सर आपका? जावेद। साहब, आपने वैक्सीनेशन कराया नहीं? जी नहीं, अभी नहीं कराया। बस यही थोड़ा सारा उसमें रहेगा, नहीं तो कराएंगे अभी। डर है, अफवाह है, कोई बताइए।
डर ये है हमारे बड़े थोड़ा सारा वो आगे बढ़े तो हम भी आगे बढ़ें। माशाल्लाह आप तो खुद बहुत बड़े हैं, आपके बड़े क्या मतलब? कराएंगे, अब वैक्सीनेशन कराएंगे। और ख्वातीन भी बैठी, आपका वैक्सीनेशन हुआ? जी नहीं, हम तो दिल्ली से आए हैं अभी। अब दिल्ली में भी हो रहा पूरे हिंदुस्तान? हाँ, तो अभी हमने करवाया नहीं है। वजह क्या है? मतलब क्या वजह कुछ नहीं है, बस अपनी अपनी उलझन में इंसान फंसा हुआ है, इसलिए टाइम नहीं है बस। आपका वैक्सीनेशन हो गया? अभी नहीं हुआ। वजह क्या रही? नहीं करा लेंगे। नहीं, कब वजह? जिस तरह का आरोप लग रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग कम लगवा रहे हैं, तो क्या ऐसा कुछ आप बताएंगे क्या वजह है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैक्सीनेशन अभी चल ही रहा है, तो हाल फिलहाल में करा लेंगे। मुरादाबाद में मुस्लिम समुदाय में अफवाह और भ्रम भी। वैक्सीन न लगवाने के लोगों के पास अलग अलग कुतर्क हैं। हालांकि कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि वैक्सीन सेंटर नहीं है, इसी वजह से टीका नहीं लग पाया। लेकिन ज्यादातर लोग वैक्सीन के बारे में सही जानकारी नहीं रखते। फरीद ने लोगों को वैक्सीन की अच्छाई के बारे में भी बताया। मुरादाबाद के डीएम शैलेंद्र सिंह इस बात से इनकार करते हैं कि किसी समुदाय विशेष में जागरूकता की कमी है। देखिए, ऐसा नहीं कहेंगे कि समाज विशेष में इस तरह की कुछ उन लोगों को भ्रांतियां हैं। सामान्य तौर से कुछ लोगों के मन में इस तरह की भ्रांतियां हैं। इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को एजुकेट करके, लोगों को वस्तु स्थिति, सही स्थिति बता करके उनको अवगत कराया जाए। इसके अलावा हमारे ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में हमारी निगरानी समितियाँ बनी हुई हैं। उन निगरानी समितियों के माध्यम से हम लोगों को इस बारे में अवेयर कर रहे हैं। डीएम और बाजार में लोगों से बातचीत के बाद फरीद शम्सी मुरादाबाद के जिला अस्पताल गए और ये जानना चाहा कि क्या वाकई यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग वैक्सीन के लिए नहीं आ रहे, और अगर आ रहे हैं तो कितनी संख्या में आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कोविड वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर आपको कतारों में लोग खड़े हुए नजर आएंगे। ये लोग यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो इनका निर्धारित समय है उस पर यहाँ वैक्सीनेशन कराने पहुँचे हैं। तो तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप कहाँ से आई हैं? आजाद नगर मुरादाबाद। अच्छा, तो आपने कब रजिस्ट्रेशन कब कराया था? कल कराया था। तो वैक्सीनेशन को लेके जो डर था वो किस अफवाहें थी वो? नहीं, अब कुछ नहीं है। क्या क्या कहना चाहेंगी आप और लोगों से? यही कहना चाहूँगी कि सब लोगों को करानी चाहिए वैक्सीन। मुरादाबाद में लोगों से बातचीत के बाद ये कहा जा सकता है कि वैक्सीनेशन को लेकर लोग भ्रम में तो हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या कम है। कई लोग ऐसे हैं जो लगवाना चाहते हैं लेकिन लापरवाहियों की वजह से नहीं लगवा पा रहे। सहारनपुर के पुलकम्बोह इलाके में हमारे सहयोगी देवेश त्यागी पहुंचे। यहाँ बाजारों में रौनक धीरे धीरे लौट रही है, लेकिन वैक्सीन और वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में क्लियरिटी नहीं है। यहाँ ऐसे कई लोग हैं जो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, लेकिन कब, कहां और कैसे वैक्सीनेशन होगा इन्हें कोई जानकारी नहीं है। अभी भीड़ ज़्यादा है वहाँ पे, इसलिए अभी नंबर नहीं आ रहा है। कब लगवाओगे? 1-2 दिन में है। टीका लगवाया? टीका नहीं, वहाँ जांच करवाई थी मंडी में। जांच करवाई थी। टीका लगवाओ, टीके में क्या दिक्कत है? लगवा लेंगे टीका जब है। भी नहीं लगवाया। बुक कराया? जी बुक कराया? नहीं, अभी नहीं कराया। नहीं कराया? करा बस कोई आया ही नहीं, हमारे पास भी नहीं आया कोई लगवा, मतलब कोई बस करवाएंगे, इंशाल्लाह करवाएंगे। और ऐसे ही एक और दुकानदार हैं। क्या टीका लगवाया आपने? ना लगवाया नहीं टीका तो। नहीं लगवाया? अभी तो कोई नहीं आया। आया नहीं कोई, आप बताना। जी आज लगवाएंगे। आज लगवाएंगे? आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है? नहीं। तो फिर कैसे लगवाएंगे? साथ के साथ लग रहा है ना। साथ के साथ लग रहा है जी। कहीं ना कहीं जागरूकता की यहाँ पर कमी देखी जा रही है। लोगों को पता ही नहीं है कि टीका कहाँ लगेगा, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, या बिना रजिस्ट्रेशन के भी यहाँ टीका लग सकता है। जबकि कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पर बिना रजिस्ट्रेशन के टीका लगवाएंगे। आज टीका लगवाने जा रहे हैं। ताजनगरी आगरा में भी हमारी टीम उन इलाकों में पहुंचती है जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। यहां हमें कुछ ऐसे लोग मिले हैं जो वैक्सीन न लगवाने को लेकर कहानी गढ़ रहे हैं, जबकि कई ऐसे लोग भी मिले जो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, लेकिन या तो लापरवाही की वजह से या फिर जानकारी के अभाव में टीका नहीं लगवा पा रहे। इस समय मंटोला में हैं और लोगों से जानेंगे कि आखिर माजरा क्या है। तो आप बताइएगा, क्या नाम आपका है? मोहम्मद तैयब। आपने वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाई? अब लगवाएंगे साहब, अभी लगवाए नहीं मैंने। कब तक लगवाएंगे? कल में आज में लगवाऊंगा। कोई कारण है जो नहीं लगवाने में? कारण कुछ नहीं आता था, मैंने कि नमाज के मामले में थोड़ा सा मेरे, और कोई बात नमाज का क्या है? नहीं, नमाज के मामले में भाई कुछ मतलब वैक्सीन तो लगवा में ऐसी बात नहीं बन गई कि नमाज में मतलब मसला पूछा था मैंने। मुफ्ती साहब तो कहने लगे लगवाना चाहो तो लगवा लो, कोई ऐसी बात नहीं। तो नमाज का मामला फंस रहा है, इसलिए इन्होंने नहीं लगवाई। हम और भी लोगों से बात करना चाहेंगे यहाँ जो बैठे हैं।
आप बताइएगा कि कोरोना की वैक्सीन कब तक लगवाएंगे? हमारे तो लग गई। क्यों नहीं लगवाई वैक्सीन? हमें मालूम भी नहीं है क्या होती है ये चीज़। मतलब वैक्सीन क्या होती है नहीं मालूम? नहीं मालूम। कोरोना मालूम है? कोरोना भी नहीं मालूम। दारू पीने वाले को कोरोना ही नहीं होता है। अलग अलग तर्क है लोगों के, तो वैक्सीन को लेकर के आप बताइए। जी, आप वैक्सीन लगवा चुके कि नहीं लगवाई? नहीं, हमने नहीं लगवाई वैक्सीन। क्यों नहीं लगवाई? लगवाने भी चाहते भाई। वैक्सीन का नमाज से क्या कनेक्शन है, ये बात समझ से परे है। क्या वाकई नमाज और वैक्सीन एक दूसरे के विरोधी हैं? क्या वैक्सीन इस्लाम के खिलाफ है? हमने इस बारे में मौलाना फरंगी महली से बात की। फरंगी महली कहते हैं कि इसका मजहब से कोई वास्ता नहीं है, इसीलिए सभी को कोरोना वैक्सीन लगवानी चाहिए। वो खुद भी अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं और अपने घर वालों की भी जान को खतरे में डाल रहे हैं। कुछ वाकयात मुरादाबाद और आगरे से भी सुनने में आए हैं, लिहाजा मेरी सबसे एक बार फिर से यही अपील है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, किसी भी गलतफहमी का शिकार न हो। पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन हर मुल्क में हो रहा है, जितने इस्लामी ममालिक हैं हर जगह वैक्सीनेशन खूब जोरों पे चल रहा है। कई ममालिक में वैक्सीनेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अपने मुल्क में वैक्सीनेशन जारी है, लिहाजा आगे आइए और अपने आप को वैक्सीनेट कराइए। मेरठ यूपी के उन जिलों में है जहां वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत अच्छी है। बावजूद इसके कुछ इलाकों में वैक्सीनेशन की रफ्तार कम है। मेरठ के इम्यूनेशन ऑफिसर कहते हैं कि जो मुस्लिम इलाके हैं वहां वैक्सीनेशन में उतनी रफ्तार नहीं है जितनी होनी चाहिए। हमने उनसे ये भी पूछा है कि आखिर वो कौन से इलाके हैं जहां टीके को लेकर लोग पशोपेश में हैं कि लगवाएं या फिर ना लगवाएं। ये बिल्कुल सच बात है कि मेरठ के अंदर कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर हम ज़्यादा काम कर रहे हैं और जहां पर हमें अपेक्षित उतनी सफलता नहीं मिल रही है। इसमें कुछ ऐसी आबादियां हैं जिनको हमें समझाने में थोड़ा सा समय लग रहा है और वो अब समझ भी रही हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से समझ नहीं रही हैं, उनकी तरफ से सहयोग के कदम बढ़े हैं। पहले जो हमारे बीच में आइस लाइन थी वो टूट रही है, आइस लाइन जो ब्रेक हो रही है, तो उसमें जैसे कुछ मकबरा डिग्गी है, जैसे कि शकूर नगर है, इस्लामाबाद है, जाकिर कॉलोनी है, लखीपुरा है और ये हमारी एक तारापुरी जो क्षेत्र है, इसमें कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कुछ लोगों के अंदर यानी कि ये भ्रम है, उनके भ्रमों को हम समाप्त कर रहे हैं। इन इलाकों में वैक्सीनेशन कम होने की एक वजह ये भी है कि यहाँ लिटरेसी रेट बाकी इलाकों से कम है। मेरठ में टीकाकरण में तेजी लाने के लिए मुस्लिम समुदाय के पढ़े लिखे लोग आगे आ रहे हैं। मस्जिदों से अपील की जा रही है कि वैक्सीन आप जरूर लगवाएं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं मस्जिद में खड़ा हूँ, मेरे पूरे स्टाफ का लगा है, जिनकी उम्र 22 से 23-25 साल है, लिहाजा किसी को इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोशिश करो राष्ट्र के अंदर जुड़ो, राष्ट्र के निर्माण में जुड़ो, बदनाम हम हो ही रहे हैं, बिला वजह किया जा रहा है। तो मेरी आप लोगों से, सभी लोगों से, भाइयों से, जिनकी उम्र 45 से ऊपर हो चुकी है, मौत दिलाना अपील है कि इस मौके को हाथ से जाया न होने। प्रधानमंत्री की अपील, मस्जिद से मुस्लिम उलेमाओं की अपील और न्यूज 18 की भी यही अपील है कि वैक्सीन सुरक्षित है, किसी भी तरह की अफवाह में ना पड़ें और अपना नंबर आने पर टीका जरूर लगवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो जागरूकता से ही बात बनेगी। वैक्सीन को लेकर किसी तरह के भ्रम में ना रहें और न्यूज 18 आपसे बार बार अपील करता है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।